हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो सामान्य अध्ययन का भाग 15 प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1। राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध थे। ए अपने संघर्ष के लिए, बी संगीत तथा गायन के लिए, सी चित्रकारी के लिए, डी ब्रिटेन के खिलाफ हिंदूवादी सुधारों के लिए। तो राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार थे। उन्होंने भारतीय साहित्य और संस्कृति के पात्रों का चित्रण किया। के चित्रों की सबसे बड़ी विशेषताएं हिंदू महाकाव्यों और धर्म ग्रंथों पर बनाए गए चित्र हैं। गुजरात में स्थित लक्ष्मी विलास पैलेस के संग्रहालय में उनके चित्रों का बड़ा संग्रह है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है विकल्प सी चित्रकारी के लिए सही है। प्रश्न संख्या 2। वन फैमिली वन जॉब शुरू करने वाला राज्य है। ए गुजरात, बी मेघालय, सी सिक्किम, डी महाराष्ट्र। तो सिक्किम सरकार ने राज्य में वन फैमिली वन जॉब योजना शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य में प्रत्येक परिवार के लिए एक सरकारी नौकरी आवंटित की गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी सही है। संख्या 3 है। मनुष्य में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट है। ए क्लोरोफिल, बी मेलेनिन, सी रोडोप्सिन, डी हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन मानव शरीर की लाल रुधिर कणिकाओं अर्थात आरबीसी रेड ब्लड सेल्स में पाया जाने वाला लौहयुक्त ऑक्सीजन का परिवहन करने वाला धातु प्रोटीन है। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन फेफड़ों से अर्थात लंग से शरीर के शेष भाग को ऑक्सीजन का परिवहन करता है। कणिकाओं का लाल रंग हीमोग्लोबिन के हीम नामक पिगमेंट पदार्थ के कारण होता है। अतः मनुष्य में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट हीमोग्लोबिन है। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हीमोग्लोबिन सही है। प्रश्न संख्या 4। इनमें से कौन सा उभयलिंगी है। ए सरसों, बी पपीता, सी तरबूज, डी खीरा। तो आइए समझने का प्रयास करें। उभयलिंगी पुष्प क्या होते हैं। तो जिसे हम बाइसेक्सुअल फ्लावर भी कहते हैं, जिस पुष्प में नर अर्थात मेल और मादा फीमेल दोनों ही उपस्थित होता है। उभयलिंगी पुष्प जिसे अंग्रेजी में बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। तो ब्रैसिकेसी फूल के जो पौधे होते हैं वह उभयलिंगी होते हैं। दूसरा होता है एक लिंगी यूनिसेक्सुअल, वे पुष्प जिनमें नर या मादा उपस्थित होते हैं उसे एक लिंगी कहते हैं। जैसे तरबूज, खीरा, पपीता ये सब एक लिंगी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है विकल्प ए सरसों सही है। अच्छा है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी सी राजगोपालाचारी, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो प्रारूप समिति संविधान सभा का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इस समिति का कार्य डॉक्टर अंबेडकर द्वारा तैयार संविधान के प्रारूप पर विचार करना था। इसमें कुल 7 सदस्य थे। पहला डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो अध्यक्ष थे। दूसरा एन गोपालास्वामी अयंगर। तीसरा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर।
4 डॉक्टर के.एम. मुंशी, 5 सैयद मोहम्मद सादुल्ला, 6 एन माधोराव, और इन्होंने बी.एल. मित्र की जगह ली, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। और अंतिम जो है 7वां टी कृष्णमाचारी, और इन्होंने सन 1948 में डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, तो विकल्प ए सही है। संख्या 7 है, दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच मान कम होता है। ए 5.7 से कम, बी 5.5 से कम, सी 5.6 से कम, और डी 5.4 से कम। जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का क्षरण शुरू हो जाता है। जब भोजन के अवशेष मुंह में बने रहते हैं तो मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन को सड़ाकर अम्ल उत्पन्न करते हैं, जिससे दांतों का सड़न शुरू हो जाता है। तो विकल्प बी 5.5 से कम सही है। प्रश्न संख्या 8, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ए साहित्य, बी सिनेमा, सी पत्रकारिता, डी वॉलीबॉल। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला सिनेमा जगत का सर्वोच्च वार्षिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का प्रारंभ दादा साहेब फाल्के के जन्म शताब्दी वर्ष 1969 से हुआ। तो इसका सही उत्तर जो है विकल्प बी सिनेमा सही है। संख्या 9, इनमें से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल दाता माना जाता है? ए बी, बी ओ, सी ए, और डी जो है बी। रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर ने की थी, और रक्त जो है 4 प्रकार के होते हैं, ए, बी, ओ और ए बी। रक्त समूह जो ए बी है वह सर्व प्राप्तकर्ता वर्ग होता है, अर्थात वह किसी भी व्यक्ति का रक्त जो है ग्रहण कर सकता है। रक्त समूह ओ जो है सर्वदाता कहलाता है, और यह किसी भी रक्त समूह को अपना रक्त जो है दान कर सकता है, लेकिन ओ समूह वाले केवल ओ समूह से ही रक्त प्राप्त कर सकता है। तो यूनिवर्सल दाता रक्त समूह जो है ओ है, तो विकल्प बी सही है। तो इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे ए हनुमान, बी काली, सी अयप्पा, डी पशुपति। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे, तो विकल्प डी सही है। आइए इस सभ्यता से जुड़ी कुछ तथ्यों को जानते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता की भाव चित्रात्मक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। थैंक यू।